लगता है कि सिर्फ कड़ी मेहनत करने से 2026 में अमीर बना जा सकता है? शायद अब नहीं। देखिए, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। एआई जॉब्स की जगह ले रहा है, महंगाई आसमान छू रही है और पैसे बचाने के वो पुराने नियम जो हमारे बड़ों ने सिखाए थे अब काम नहीं कर रहे। तो इस नए दौर में फाइनेंशियल फ्रीडम का नया ब्लूप्रिंट क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है ना, लेकिन आज की हकीकत यही है। जरा सोचिए, जब महंगाई 10% की रफ्तार से बढ़ रही हो तो बैंक में पड़ा पैसा असल में हर साल अपनी वैल्यू खो रहा है। तो 2026 में अमीर वो नहीं होगा जो सिर्फ बचाता है, बल्कि वो होगा जो अपने पैसे को सही जगह लगाकर उसे बढ़ाना जानता है। याद है, हमारे माता पिता ने एक सीधा साधा रास्ता सिखाया था, बेटा अच्छी पढ़ाई करो, एक सेफ नौकरी पकड़ो और पैसे बचाओ। लेकिन आज की दुनिया बिल्कुल अलग है। आज एक हाई वैल्यू स्किल अक्सर डिग्री से ज्यादा काम की है। एआई का खतरा लगातार हमारी नौकरियों पर मंडरा रहा है और महंगाई हमारी बचत को दीमक की तरह खा रही है। तो इस नए ब्लूप्रिंट का पहला और सबसे बड़ा सबक है अमीर दिखने और असल में अमीर होने के बीच का फर्क समझना। देखिए, पैसा एक सॉफ्ट स्किल की तरह है। ये इस पर कम डिपेंड करता है कि कोई कितना जानता है और इस पर ज्यादा कि कोई पैसे के साथ बिहेव कैसे करता है। चलिए इसे दो सच्ची कहानियों से समझते हैं। एक तरफ है रोनाल्ड रीड, वो एक सफाई कर्मचारी थे और एक बहुत ही मामूली सी जिंदगी जीते थे। और दूसरी तरफ है रिचर्ड फुस्कॉन, ये हार्वर्ड से पढ़े लिखे बैंकर थे और एक बहुत ही आलीशान जिंदगी जीते थे। अब सुनिए, जब 92 साल की उम्र में रोनाल्ड रीड की मौत हुई तो उनकी वसीयत से पता चला कि उन्होंने पीछे छोड़े थे पूरे 65 करोड़ रुपए। उन्होंने कोई लॉटरी नहीं जीती थी, उन्होंने बस एक सिंपल सा नियम अपनाया, जो बचा सको बचाओ और उसे अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो और बस धैर्य रखो। और वो हार्वर्ड से पढ़े बैंकर, उनका क्या हुआ? दिवालिया। रिचर्ड फुस्कन ने हद से ज्यादा कर्ज लिया और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में अपना सब कुछ गवा बैठे। उन्होंने पैसा कमाना तो सीख लिया था, पर पैसे को संभालने का बिहेवियर नहीं सीख पाए। तो सबसे जरूरी बात यह है, असली दौलत वो 50 लाख की कार या महंगे गैजेट्स नहीं है। असली दौलत तो वो है जो किसी को अपने समय पर पूरा कंट्रोल दे। ये आजादी कि कल सुबह उठकर क्या करना है ये किसी और को नहीं, बल्कि अब दूसरे बड़े मिथक की ओर बढ़ते हैं, जो अमीर और गरीब की सोच के बीच का असली अंतर बताता है। ये सारा राज सिर्फ दो शब्दों में छिपा है, एसेट्स और लायबिलिटीज। रॉबर्ट कियोसाकी की परिभाषा इतनी सिंपल है लेकिन बिल्कुल क्रांतिकारी है। एसेट वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है, बॉन्ड्स या कोई किराए की प्रॉपर्टी, और लायबिलिटी वो है जो जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार की ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का बिल। बस इतना ही। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जिस घर में कोई रहता है वो क्या है, एक एसेट या लायबिलिटी? हमें तो हमेशा ये सिखाया गया है कि अपना घर सबसे बड़ा एसेट होता है, लेकिन इस परिभाषा के हिसाब से सोचे तो क्योंकि वो लगातार मेंटेनेंस, टैक्स और लोन के रूप में जेब से पैसा निकालता है तो वो एक लायबिलिटी है। और बस यही सोच हमें रैट रेस में फंसा देती है। जैसे ही प्रमोशन होता है, सैलरी बढ़ती है, लोग बड़ी कार या बड़ा घर ले लेते हैं। सैलरी बढ़ती है लेकिन लायबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं और आखिर में वो आर्थिक रूप से वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। हाँ, अगर किसी प्रॉपर्टी से किराया आ रहा है तो वो एक एसेट है, लेकिन जिस घर में हम रहते हैं वो अक्सर एक लायबिलिटी ही होता है। तो इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? पहला नियम हजारों साल पुराना है, जो बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी की किताब से आता है। सिद्धांत बहुत सिंपल है, खुद को पहले पेमेंट करें। इसका गोल्डन रूल है, अपनी हर कमाई का कम से कम 10% हिस्सा किसी भी और खर्च से पहले अपने भविष्य के लिए अलग रखना। ये पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, ये वो बीज है जिससे फाइनेंशियल फ्रीडम का पेड़ उगेगा। और इसे करने का तरीका आज के जमाने में बहुत आसान है। जैसे ही सैलरी आए 10% अलग कर दें। सबसे अच्छा तरीका है इसे ऑटोमेट करना। एक SIP या रिकरिंग डिपॉजिट सेट कर दें, फिर उस पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं ताकि वो और पैसा कमा के लाए। अब चलिए उस मॉडर्न नियम पर चलते हैं जो आजादी की रफ्तार को 10 गुना, शायद 100 गुना बढ़ा सका है। इसे कहते हैं सोते हुए पैसे कमाना। कुछ लोग इसे घोस्ट इनकम बनाना भी कहते हैं। निवेशक नवल रविकांत एक कड़वी सच्चाई बताते हैं, सिर्फ अपना समय बेचकर कोई कभी अमीर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि दिन में केवल 24 घंटे होते हैं। अमीर बनने का असली राज सिर्फ कड़ी मेहनत में नहीं बल्कि लीवरेज में है। तो आखिर ये लीवरेज है क्या? आज के डिजिटल युग में लीवरेज के 4 बहुत पावरफुल रूप हैं। पहला है पैसा, जिसे इन्वेस्ट करके अपने लिए काम पर लगाया जा सकता है। दूसरा है लोग, यानी एक टीम बनाना जो आपके विजन को स्केल करती है। लेकिन शायद सबसे कमाल के लीवरेज हैं कोड और मीडिया। एक ऐप या सॉफ्टवेयर यानी कोड एक बार बनता है और लाखों बार बिक सकता है। वीडियो या ब्लॉग यानी मीडिया एक बार बनता है और लाखों लोग उसे देख सकते हैं, वो भी तब जब आप सो रहे हो। तो इन सभी सबकों को मिलाकर यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम का एक सीधा साधा ब्लूप्रिंट है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है जिसे आज से ही, अभी से ही शुरू किया जा सकता है। स्टेप 1, दिखावे की चीजों पर पैसा खर्च करना बंद करें।
कोई भी बड़ी खरीद करने से पहले 48 घंटे रुकने का नियम अपनाएं। स्टेप 2, सिस्टम बनाएं। अपनी कमाई का 10% इन्वेस्ट करना ऑटोमेट करें। और स्टेप 3, अपना लीवरेज चुनें। पता करें कि आपके पास क्या खास नॉलेज है। शायद कोई बेकिंग में बहुत अच्छा है, उस ज्ञान को लेकर एक ई बुक या मीडिया लिखी जा सकती है, या एक ऑनलाइन कोर्स, कोड और मीडिया बनाया जा सकता है। अपनी एक्सपर्टाइज को एक ऐसी चीज में बदलें जो बड़े पैमाने पर काम करे। आखिर में ये सब कुछ बस इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है। ये बचत बनाम खर्च का सवाल नहीं है, ये चुनाव है आज के छोटे मोटे आराम और पूरी जिंदगी की फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच। फैसला हर किसी को खुद करना है।